कि राम सेतु था, है, रहेगा, लेकिन किस तरीके से कांग्रेस ने इसको दरकिनार कर दिया था, ये तमाम बातें एक एक करके पॉइंट आउट की गई हैं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और प्रधानमंत्री मोदी यही कहते नजर आए हैं कि आप पहले तो सनातन का विरोध करते थे, अब आप मंदिर में घूम रहे हैं। इसके अलावा देखिए, आपको जब न्योता भेजा गया था रामलला के विराजमान होने का, तब एक बड़ा उत्सव था, उस उत्सव में आप शामिल नहीं हुए। इकबाल अंसारी का उन्होंने जिक्र कर दिया, कहा कि इकबाल अंसारी जो कि मुख्य पक्षकार रहे थे बाबरी मस्जिद के, उनको भी यहाँ पर न्योता दिया गया था, वो तक आए थे, लेकिन आपको आपत्ति है। बिल्कुल। और ये देखिए दीपिका, जो कांग्रेस के बाकी साथी थे, जो इंडी गठबंधन के बाकी साथी थे, वो भी कहीं ना कहीं नाराज होते हुए दिखे इस बात पर, और कुछ ने तो यूं कहे कांग्रेस का दामन भी छोड़ा है और आरोप लगाए हैं कि ठीक है, हम राम विरोधी नहीं है। और ये बहुत बड़ा मैसेज उन लोगों के द्वारा गया। हालांकि हम ये कहेंगे कि इंडी गठबंधन ने जिस तरह से राम मंदिर के न्योते का विरोध किया, ये अब आने वाले चुनाव में इसका विरोध झेलना भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त जो लहर चल रही थी राम मंदिर को लेकर, 500 साल के बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ, लोगों की जो भावनाएं हैं, सेंटिमेंट से लगातार मंदिर से जुड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद अगर आपको न्योता मिलता है, यानी आप काफी भाग्यशाली है, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं जाते, तो आप एक अलग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई याद होगा कि राजनीतिकरण बता दिया गया था। इस बीच देखिए, प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात भी बोली है, यहाँ पे यूं कहे कटाक्ष किया गया, द्वारिका में समुद्र के नीचे मेरी पूजा का कांग्रेस के शहजादे ने उपहास उड़ाया। यहाँ पर पूर्व की सरकारों ने SC ST OBC के साथ छल किया। बिल्कुल। फिर शूटिंग पर निकले 2 रिएक्ट शहजादे सनातन धर्म और आस्था पर चोट कर रहे हैं। आपको याद होगा, 2 अच्छे लड़के की जोड़ी एक बार फिर से अब सामने आ रही है, और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले चरण का मतदान लगभग समाप्त भी हो गया। आपको ये भी बता दें, बिल्कुल, और सुर्खियां लगातार बनी हुई है। जिस तरह से हम अब चर्चा भी कर रहे थे कि पहले चरण का जो मतदान हुआ, उसमें जो वोटिंग परसेंटेज है, वो अब ये देखना होगा कि बाकी जो 6 फेजेस होंगे उसमें क्या हाल रहेगा दीपिका, क्योंकि लोग, गर्मी तो है और हम ये भी माने कि जून तक गर्मी रहेगी, लेकिन लोगों का उत्साह है वोटिंग के लिए, इस बात से होना भी बहुत लाजमी है, क्योंकि जो जनता के मुद्दे हैं जनता इसे बखूबी समझ पाती है। इस बीच ये कहीं ना कहीं चुनौती बनी हुई है तमाम पार्टियों के लिए कि यहाँ पर जनता का जो मूड है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। इस बीच देखिए, गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान भी आया, कहा 10 साल गड्ढे भरने में लग गए, अब विकसित भारत बनाएंगे। दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी है, कहा है किस तरीके से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस तरह की बातें कही कि जो 10 साल हमने काम किया वो सिर्फ। बिल्कुल, आप हमारे दर्शकों को ये खबर दिखाइए दीपिका। बता देते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गांधीनगर लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, और नामांकन के बाद शाह ने कहा कि पिछली यूपीए सरकार द्वारा बनाए गए गड्ढे भरने में 10 साल लग गए। उन्होंने कहा कि चुनाव नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, ताकि वो 2047 तक भारत को विकसित देश बना सके। और ये देखिए, दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। क्या कुछ लिखा है दीपिका, जरा हमारे दर्शकों को वो भी समझाए। बिल्कुल, देखिए, अब तैयार होगा विकसित भारत, ये अमित शाह ने कहा। अमित शाह ने कहा, देखिए, अभी 10 साल तक तो हमने